बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक स्पेस कर रहे हैं और मैट्रिक स्पेस की एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी टोटल तकरीबन राउंड अबाउट 30 के राउंड अबाउट एग्जांपल्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आज इस सिलसिले में एग्जाम्पल नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं हम, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें डी एक्स वाई को कैसे डिफाइन किया गया है? डी एक्स वाई इज इक्वल टू, ऊपर आ गया एक्स मनफी वाई का मॉड ओवर 1 प्लस एक्स मनफी वाई का मॉड। तो आपने साबित करना है कि अगर डी एक्स वाई इसके बराबर है तो हमने साबित करना है कि डी इज अ मीट्रिक ऑन एक्स ऑन आर ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, ये तो आपको याद होगा, ये जब मैंने पहला क्वेश्चन किया था डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स मनफी वाई का मॉड, इसको हम जो है ये मैट्रिक्स साबित कर चुके हुए हैं, ठीक है। और इसमें इजाफा इस चीज का है, ठीक है। तो आइए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं और साबित करते हैं कि डी मैट्रिक की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। डिफाइन किया गया है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई belongs to R, dxy is equal to x minus y का मॉड ओवर 1 प्लस x माइनस y का मॉड। पहली कंडीशन जो है उसमें हम साबित करेंगे कि dxy is equal to 0। we shall show, ये सॉरी यहां पे भी मॉड आएगा, we shall show हम शो कर देंगे कि डी एक्स वाई इज नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये देखें, जो मॉड होता है, मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, एज वी नो एक्स माइनस वाई का मॉड is always non-negative, always non-negative। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव ही होगा। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि x माइनस वाई विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका नाम मैं रख देता हूं नंबर 1। अगर ये 0 से बड़ा है तो अगर इसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूंगा, 1 ओवर एक्स मनफी वाई का मॉड, तो ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा ही रहेगा ना। पहले ही पॉजिटिव है तो 1 ऐड कर देंगे, फिर भी ये पॉजिटिव होगा। एक्चुअली मैं ये चीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं ना। अब इनको मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2, but you will get x minus y का मॉड ओवर 1 प्लस x मनफी y का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब x मनफी y का मॉड ओवर 1 प्लस x मनफी y का मॉड, ये किसके बराबर है? dxy के बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट dxy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Therefore, D is non-negative। पहली कंडीशन हमने साबित कर दी, non-negative। दूसरी कंडीशन साबित करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज दैट? dxy is equal to 0, dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले सपोज कर लेंगे कि डी एक्स वाई 0 के बराबर है, हम प्रूफ कर देंगे कि एक्स वाई के बराबर है। इसका कन्वर्स क्या होगा, फिर हम एक्स और वाई को 0 के बराबर लेके डी एक्स वाई को 0 के बराबर साबित कर देंगे। फर्स्ट वी टेक डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मैं क्या साबित करने वाला हूं, एक्स और वाई आपस में बराबर हैं। अब डी एक्स वाई से मुराद क्या है? डी एक्स वाई से मुराद है एक्स मनफी वाई का मॉड
ओवर 1 प्लस एक्स मनफी वाई का मॉड, इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने। ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आ जाएगा। अभी हम जानते हैं कि अगर x मॉड 0 के बराबर हो, इफ x मॉड अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x मनफी y का मॉड 0 के बराबर का मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो x मनफी y 0 होने का मतलब x इज इक्वल टू y। यही तो आपने साबित करना था, ठीक है। अब कन्वर्स क्या है? उल्टा चलना शुरू कर देंगे आप। कन्वर्सली पहले ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, ठीक है। आंखें बंद करके उल्टा लिखना शुरू कर दिया करें, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाता हूं। नाउ वी सपोज x किसके बराबर है? y के बराबर। तो x मनफी y किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। x मनफी y का मॉड किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स मनफी y मॉड के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है, ये रकम बनाने के लिए। तो ये आ जाएगा x मनफी y का मॉड ओवर 1 प्लस एक्स मनफी y का मॉड इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या हुआ कि dxy इज इक्वल टू 0। तो साबित हो गया, हेंस dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। दो कंडीशंस जो है हमने इसकी प्रूफ कर दी हैं। आप ऐसा करें, इससे स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लें। तीसरी कंडीशन सिमेट्रिक की है। इसके अंदर हम साबित करेंगे कि dxy, वी विल शो dxy और dyx को प्रूफ कर देंगे कि बोथ आर इक्वल। इसके लिए मैं क्या करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। स्टेप बड़ा इजी होता है ये वाला। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू dxy। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन dxy किसके बराबर होता है? x माइनस वाई का मॉड, x मनफी y का मॉड ओवर 1 प्लस एक्स मनफी y का मॉड। अब मुझे चूंकि इसको y माइनस एक्स में कन्वर्ट करना है तो y पहले चाहिए, x बाद में चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस y माइनस एक्स ओवर 1 प्लस माइनस y माइनस एक्स। रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि माइनस एक्स का मॉड बराबर होता है प्लस एक्स मॉड के। बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू y माइनस एक्स ओवर 1 प्लस y माइनस एक्स। अब देखें ये y पहले है x बाद में, तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं dyx। अरे वाह, क्या बात है आपकी, आपने साबित कर दिया। हेंस dxy is equal to dyx. Therefore, D is symmetric. फोर्थ है ट्राइंगल इनक्वालिटी। हम साबित करने वाले हैं कि dxz is less than equal to dxy plus dyz। अब ये रिजल्ट साबित करने के लिए मुझे साबित करना पड़ेगा कि x माइनस जेड ओवर 1 प्लस एक्स माइनस जेड इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस y माइनस जेड ओवर 1 प्लस वाई माइनस जेड। ये रिजल्ट मुझे चाहिए। इसको आपने ना, इसका तरीकाकार ये होता है कि आप रफ में लिख के रख लें, उसके मुताबिक आप काम करते जाएंगे तो ये स्टेप बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो मैं जानता हूं कि x माइनस जेड मॉड जो है इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं इज इक्वल टू x माइनस वाई
माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड भी कर दिया, विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन इट। ठीक है। अब रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है कि x प्लस वाई का मॉड यूजिंग a प्लस b का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। कैलकुलस का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर हमने ये प्रूफ किया हुआ है, राइट। तो इसलिए जब मैं मॉड को लहदा करूंगा तो मुझे लेस देन और इक्वल की निशानी लगानी पड़ेगी। x माइनस जेड मॉड इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस वाई मॉड प्लस y माइनस जेड मॉड। अब यहां पे देखें, इसको जो हमने डिफाइन किया हुआ है डी एक्स वाई को, वो 1 प्लस एक्स मनफी वाई, तो यहां पे 1 का होना बड़ा ज़रूरी है ना। ये देखें x माइनस जेड के साथ 1, तो दोनों तरफ 1 को ऐड कर दें, एडिंग 1 बोथ साइड्स। तमाम जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनकी टेक्निक्स यही है। तो 1 ऐड किया, 1 प्लस एक्स माइनस जेड आ गया, इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है। फिर मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि अगर हम कहते हैं कि 2 जो है 3 से छोटा है, इफ 2 इज लेस देन 3, तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो इनक्वालिटी उलट हो जाएगी। तो अब ये 1 प्लस एक्स माइनस जेड इससे छोटा है, तो जब इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये इनक्वालिटी चेंज होगी। इसको फिर मैं लिख सकता हूं 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ठीक। अब इसको माइनस के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते आ रहे हैं, फिर इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये देखें ना, जब हम ये कहते हैं कि 2 छोटा है 3 से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी फिर चेंज हो जाती है। -2 बड़ा हो जाएगा, -3 छोटा हो जाएगा। तो ये फिर आ गया -1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस जेड इज लेस देन और इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड्स। दोनों तरफ 1 को ऐड कर देंगे हम, राइट। तो मेरा ख्याल है कि स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें और ये जो रिजल्ट है इसको आपने ज़रा सामने रखना है। ठीक है। अब मैंने चूंकि अगला स्टेप करना है तो मुझे इसको रेज करने की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट आ गया जी, 1 ऐड कर दिया, तो 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस जेड इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स मनफी वाई प्लस वाई मनफी जेड का मॉड। उसके बाद फिर अब मैं क्या करूंगा, इसका मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेने से क्या फायदा होगा कि ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों तरफ का एलसीएम ले लें आप। ये आ गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस जेड -1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस जेड आ गया। और इधर क्या आ गया, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस वाई का मॉड प्लस वाई माइनस जेड का मॉड, और ये -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। इसका फायदा ये हुआ कि ये वाला 1 इस 1 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया x माइनस जेड मॉड ओवर 1 प्लस एक्स माइनस जेड मॉड इज लेस देन और इक्वल टू एक्स मनफी वाई प्लस वाई माइनस जेड मॉड, एक्स माइनस वाई मॉड प्लस वाई माइनस जेड मॉड ओवर 1 प्लस एक्स मनफी वाई प्लस वाई मनफी जेड। अब देखें
ये जो है रकम ये पूरी की पूरी इसके नीचे भी आ रही है, इसके नीचे भी आ रही है, तो दोनों को हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं। x माइनस जेड ओवर 1 प्लस एक्स माइनस जेड इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस y माइनस जेड प्लस y माइनस जेड मॉड ओवर y माइनस जेड ओवर 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस y माइनस जेड। अब देखें इधर वाला तो इसको तो मैं डायरेक्ट डी एक्स जेड लिख सकता हूं। अब यहां पे मुझे इस चीज को खत्म करना है, ये चीज यहां पे फालतू नजर आ रही है मुझे, ये वाली y माइनस जेड, ये y माइनस जेड है, यहां पे मुझे ये चीज नजर आ रही है फालतू। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में से किसी रकम को कम करते हैं तो वो रकम बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें जरा। ये देखिए 7/10 है, इसको मैं 3 + 4 ओवर 5 + 10 5 + 5 लिख सकता हूं। अब डिनोमिनेटर में से कुछ चीज कम करें, बस ये 5 को मैं कम करता हूं, तो ये देखिए ये ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो 7 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। अब 7/10 बड़ी है कि 7/5 बड़ी है? इसका आंसर पॉइंट के अंदर आएगा, इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी इधर वाली रकम जो है ये बड़ी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में से अगर किसी चीज को कम करते हैं, किसी रकम को कम करते हैं, तो नई आने वाली रकम जो है वो पिछली से बड़ी हो जाती है। तो इसलिए जब हम इसको यहां से कम करेंगे और इसको यहां से कम करेंगे तो जो नई आने वाली रकम होगी वो इससे बड़ी हो जाएगी। तो ये तो पहले ही बड़ी है, तो इसका मतलब है कि ये मजीद बड़ी हो जाएगी। और हो सकता है कि अगर ये जीरो पहले ही जीरो के बराबर हो, अगर ये जीरो के बराबर है तो फिर ये इक्वल ही रहेगी। तो इसलिए इसके अंदर लेस देन इक्वल का निशान आएगा। तो इसको फिर मैं ऐसे लिखूंगा x माइनस जेड ओवर 1 प्लस एक्स माइनस जेड इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स मनफी वाई। इसको मैंने उड़ा के रख दिया। टिश्यूम y माइनस जेड ओवर 1 प्लस वाई माइनस जेड। अब ये देखें, ये चूंकि एक्स जेड है, इसको मैं लिख सकता हूं डी एक्स जेड। ये एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। और ये क्या है वाई जेड, इसको मैं लिख सकता हूं डी वाई जेड। तो देखो ट्राइंगल इनक्वालिटी होल्ड कर गई, देयरफॉर डी इज ए मीट्रिक ऑन आर। डी इज ए मीट्रिक ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। तो यही आपने साबित करना था। ये सारी कंडीशंस जो हैं इसकी सेटिस्फाइड हो गई हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो हमने एग्जाम्पल नंबर 8 की है उससे मिलता जुलता है। अगर m और n की जगह पे 1 पुट कर दें तो ये पिछली एग्जाम्पल बन जाती है, लेकिन पेपर में ये चेंज होकर आ सकता है। यहाँ पे m की जगह पे 2 आ सकता है, 2 यहाँ पे 1 आ सकता है, m की जगह पे 3 रख दे, यहाँ पे 2 रख दे, यहाँ पे 5 रख दे, यहाँ पे 4 रख दे। ठीक है, इस तरीके से बेशुमार क्वेश्चन m और n को मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते जाओ तो मुख्तलिफ क्वेश्चन जो हैं वो बनते जाएंगे। तो आइए इसको साबित करते हैं कि डी एक्स वाई गिवन इन दिस स्टेटमेंट कि ये m इंटू एक्स मनफी वाई का मॉड ओवर n प्लस m इंटू एक्स मनफी वाई के मॉड के बराबर है। आपने साबित करना है कि d इज अ मीट्रिक ऑन r वेयर m और n क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी दे बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आइए d की चारों कंडीशनें प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट कि डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। डी एक्स वाई डिफाइन कर दिया गया m इंटू एक्स मनफी वाई का मॉड ओवर n प्लस m इंटू एक्स मनफी वाई के मॉड के बराबर आएगा। पहली कंडीशन हम प्रूफ करते हैं जी इसकी। उसके अंदर हम साबित करेंगे कि d डैश एक्स वाई इज नॉन नेगेटिव। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप कि x माइनस वाई का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मल्टीप्लाई बाई m
और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इनइक्वालिटी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर यहां पे m की बजाय 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 होगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फैसला करेंगे। अगर ये 0 के बराबर है तो फिर अगर इसके अंदर मैं n जमा कर देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट n प्लस m इंटू एक्स मनफी y का मॉड, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 के बराबर होगा, बिकॉज n क्या है, n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर है प्यारे बच्चों, तो ये तो पहले ही पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव रकम में पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो जवाब तो पॉजिटिव ही आएगा। इसको हम कह देते हैं ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो डिवाइड 1/2 यू विल गेट m इंटू एक्स मनफी y का मॉड ओवर n प्लस m इंटू एक्स मनफी y का मॉड। ये भी 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो दोनों ही 0 से बड़े होंगे। और ये किसके बराबर है, dxy। तो यही तो आपने साबित करना था कि dxy नॉन नेगेटिव है। दूसरी कंडीशन है dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y के बराबर होगा। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि dxy 0 के बराबर है। dxy 0 के बराबर होने का मतलब ये चीज 0 के बराबर होगी, दिस इंप्लाइज दैट m इंटू एक्स मनफी y का मॉड ओवर n प्लस m इंटू एक्स मनफी y का मॉड इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, m इंटू एक्स मनफी y मॉड इज इक्वल टू 0। अब m तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर कौन सी चीज 0 के बराबर होगी, एक्स मनफी y का मॉड 0 के बराबर होगा। अगर किसी चीज का मॉड 0 के बराबर होता है तो वो फिर एक्चुअली 0 के बराबर ही होगा। तो अगर x मनफी y का मॉड 0 के बराबर है तो फिर x मनफी y 0 के बराबर होगा। अगर x मनफी y 0 के बराबर है तो x y के बराबर होगा। यही तो आपने साबित करना था। अब कन्वर्सली क्या है, उल्टा चलना शुरू कर दें। कन्वर्सली लो जी, पहले हमने फर्ज कर लिया कि x y के बराबर है, फिर x मनफी y 0 के बराबर आ गया। अगर x मनफी y 0 के बराबर है तो इसका मॉड 0 के बराबर होगा। इसको m के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसको डिवाइड कर दें, m इंटू एक्स मनफी y ओवर n प्लस m इंटू एक्स मनफी y, और ये किसके बराबर है, dxy के बराबर है, इज इक्वल 0। हैंस dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। दो कंडीशंस जो हैं ये आपने साबित कर दी हैं, और दो कंडीशन जो हैं अभी साबित करने वाली बाकी हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरी कंडीशन है, हमने सिमेट्रिक साबित करनी है, dxy किसके बराबर होगा, dyx के। हम लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं, dxy की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, m इंटू एक्स मनफी y ओवर n प्लस n इंटू एक्स माइनस वाई। अब चूंकि मुझे y पहले चाहिए तो मैं y कॉमन ले लेता, माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का हो गया, ये नेगेटिव का, यहां से भी मैंने यही हरकत की। अब माइनस एक्स का मॉड और प्लस एक्स का मॉड ये तो बराबर होते हैं, तो ये माइनस जो है इसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होगा, ये m इंटू वाई माइनस एक्स आ जाएगा, ये भी m इंटू वाई माइनस एक्स आ जाएगा, n एज इट इज रहेगा। अब ये देखिए y पहले x बाद में, तो ये किसके बराबर आ गया, dyx के बराबर आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस dxy इज इक्वल टू dyx, देयरफॉर d इज सिमेट्रिक, d इज सिमेट्रिक। अब इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन बाकी है, अब हम साबित करने वाले हैं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो भी, ये वाली जो हमारी जो d है ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाइड करता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम साबित करेंगे कि dxz इज लेस देन और इक्वल टू dxy प्लस dyz। ये साबित करने के लिए मैं x माइनस z के मॉड को कंसिडर करता हूं। इसके अंदर मैंने y को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड भी कर दिया, और उसके बाद जब इन दोनों के ऊपर अलग-अलग मॉड लगाऊंगा तो मुझे लेस देन और इक्वल की निशानी लगानी पड़ेगी, बिकॉज a प्लस बी मॉड इज लेस देन और इक्वल टू a मॉड प्लस बी मॉड होता है। तो इसलिए जब मैंने इनको अलग-अलग किया तो लेस देन और इक्वल की निशानी लगा दी। उसके बाद फिर मुझे जो है ये इसके साथ m की जरूरत है,
ठीक है, क्योंकि डी एक्स वाई को कैसे डिफाइन किया गया है, डी एक्स वाई को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से कि m इंटू एक्स माइनस वाई ओवर n प्लस m इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसके साथ m होना चाहिए, तो m जो है ये चूंकि पॉजिटिव है तो इसके साथ अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो m के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मुझे n प्लस m इंटू एक्स वाई बनाना है, तो फिर इसलिए दोनों तरफ मैंने n को ऐड कर दिया। अब जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, इसको और इसको, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि 2 बड़ा है 3 से, सॉरी 2 छोटा है 3 से, अगर आप ये कहते हैं 2 छोटा है 3 से, तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज कर देगा। तो ये जब डिनोमिनेटर में गए तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ठीक, उसके बाद -1 के साथ -n के साथ मल्टीप्लाई करें, -n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए जब आप ये कहते हैं कि 2 छोटा है 3 से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब -2 जो है ये बड़ा हो जाएगा और माइनस से छोटा हो जाएगा, तो इसलिए ये इनइक्वालिटी चेंज होगी -n से मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद एज यूजुअल क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 को ऐड कर देंगे। 1 को ऐड करने के बाद मैंने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने का ये फायदा हुआ कि ये इसके साथ फिशों कट गया और ये इसके साथ कट गया, राइट। और मेरे पास क्या चीज आ गई, यहां पे m इंटू एक्स माइनस जेड, और सिर्फ ये 2 टर्म ऊपर आ जाएंगी एंड इट विल रिमेन्स द सेम। अगले स्टेप में ये आ गया जी m इंटू एक्स माइनस जेड, m इंटू एक्स माइनस जेड ओवर n प्लस m इंटू एक्स माइनस जेड। ये तो परफेक्ट शक्ल बन गई जी, इज लेस देन और इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वाई प्लस m इंटू वाई माइनस जेड, m इंटू एक्स माइनस वाई प्लस m इंटू वाई माइनस जेड ओवर ये पूरी की पूरी रकम आ जाएगी n प्लस m इंटू एक्स मनफी वाई प्लस m इंटू वाई माइनस जेड। अब ये जो रकम है ये पूरी की पूरी जो डिनोमिनेटर में है ये इसके नीचे भी आएगी और इसके नीचे भी आएगी, 2 हिस्सों में इसको लिख देते हैं हम। तो ये आ जाएगा m ओवर x माइनस जेड, दिस इंप्लाइज दैट ओवर n प्लस m इंटू एक्स माइनस जेड इज लेस देन और इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वाई ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में n प्लस m इंटू एक्स मनफी वाई आ गया, ठीक है। प्लस अब ये y m इंटू वाई माइनस जेड को मैंने अलहदा कर दिया, y माइनस जेड को मैंने अलहदा कर दिया। ठीक 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 ठीक। डिनोमिनेटर में वही टर्म आ जाएगी पूरी की पूरी, m y माइनस जेड डिवाइडेड बाई n प्लस m इंटू वाई माइनस जेड। सॉरी यहां पे कुछ थोड़ा सा मिस हो गया, n प्लस m इंटू एक्स मनफी वाई प्लस m इंटू वाई माइनस जेड भी आएगा, प्लस m इंटू वाई माइनस जेड, m इंटू वाई माइनस जेड ओवर n प्लस m इंटू वाई माइनस जेड। इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, x माइनस वाई। अब मुझे जो है ना ये इस चीज की कतई तौर पे जरूरत नहीं है और इस चीज की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और रिमेंबर कि ये जो है इससे बड़ी रकम है, ऑलरेडी पहले ही बड़ी है। तो मैंने आपको कहा था, ये पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर ये 7/10 हो, इसको मैं लिख लूं 7 ओवर 5, 6 प्लस 4 कर लें चलें, ठीक है। तो अगर मैं 6 को ख़त्म कर देता हूं तो ये आ जाएगा 7 ओवर 4, तो ये वाली रकम जो है ये बड़ी हो जाएगी इससे। तो डिनोमिनेटर में से किसी चीज़ को कम करने से जो नई रकम आती है वो पिछली वाली से बड़ी हो जाती है। तो जब डिनोमिनेटर में से इसको और इसको ख़त्म करूंगा तो ये वाली जो टर्म है इस राइट हैंड साइड वाली ये इससे बड़ी हो जाएगी, पहले ही बड़ी है तो मज़ीद बड़ी हो जाएगी। और हो सकता है कि ये 0 के बराबर हो
अगर ये 0 के बराबर होंगी तो फिर इक्वल आने का भी चांस है। तो इसलिए फिर हम इसको क्या लिखेंगे, m इंटू एक्स माइनस जेड इज लेस देन और इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वाई ओवर n प्लस m इंटू एक्स माइनस वाई प्लस m इंटू वाई माइनस जेड ओवर n प्लस m इंटू वाई माइनस जेड। राइट। अब ये किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो डिफाइन किया गया है फंक्शन को, ये dxz के बराबर, ये xy है तो dxy आ जाएगा और ये yz है dyz आ जाएगा। तो आपने देखा ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है ये होल्ड कर गई है। तो देयरफॉर d इज अ मीट्रिक ऑन R। राइट। अब मैं एक क्वेश्चन जो है इससे मिलता जुलता ये आपको डू योरसेल्फ देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 9, एक्चुअली ये जो मैंने की है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 8 थी, ठीक है, तो नंबरिंग में ज़रा गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है कि शो दैट dz1 z2 इज इक्वल टू 3 इंटू z1 माइनस z2 ओवर 5 प्लस 3 इंटू z1 माइनस z2 इज अ मीट्रिक ऑन अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपने करना क्या है कि ये जो अभी क्वेश्चन किया है ना ये वाला, उसमें आपने m की जगह पे 3 पुट करते जाना है और n की जगह पे 5 पुट करते जाना है, ठीक है, और x की जगह पे z1 पुट करते जाना है और y की जगह पे z2 पुट करते जाना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये सारा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। और ये जो है ये मैंने एक क्वेश्चन किया था d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू, एग्जाम्पल थी आई थिंक एग्जाम्पल नंबर शायद 6 थी, m इंटू डी एक्स वाई ओवर n प्लस m इंटू डी एक्स वाई। ये जो एग्जाम्पल की थी इसमें आपने क्या करना है, इसके अंदर आप m की जगह पे 3 पुट कर देंगे और n की जगह पे 2 पुट कर देंगे। ये जो मैंने एग्जाम्पल करवा दी है, मैं छठी एग्जाम्पल है, शायद 5वीं या छठी होगी, देख लें प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जो है ये एज एन असाइनमेंट, एज ए प्रैक्टिस, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैंने आपको दी हैं, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। और किसी किस्म की जो अगर प्रॉब्लम होती है तो मेरे साथ डिस्कस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।